बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी भाग में एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुरंगढ़। उस राज्य की रानी थी रानी देवयानी। रानी देवयानी अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। रानी के महल में एक दासी रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी गरीब परिवार से थी, पर उसका मन बहुत पवित्र और सच्चा था। वो महल में छोटी छोटी सेवाएं करती थी। रानी के कक्ष की सफाई, फूल सजाना और समय पर पानी व भोजन पहुंचाना। अहंकार की शुरुआत। समय के साथ रानी देवयानी को अपनी सुंदरता और शक्ति पर थोड़ा अभिमान होने लगा। वे सोचने लगी कि महल में जो भी है वो सब उनकी वजह से है। एक दिन रानी ने देखा कि गौरी महल के बगीचे में फूलों को बहुत प्रेम से सजा रही है। रानी ने कठोर स्वर में कहा, तुम सिर्फ एक दासी हो, तुम्हारा काम सेवा करना है। इतना मन लगाकर काम करने की क्या जरूरत है? गौरी ने विनम्रता से उत्तर दिया, महारानी, मैं जो भी करती हूँ पूरे मन से करती हूँ, क्योंकि सेवा भी एक पूजा है। रानी को ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक दासी उन्हें उपदेश दे रही है। कठिन समय। कुछ ही महीनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, अनाज कम हो गया और लोग परेशान होने लगे। रानी ने मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई समाधान नहीं मिला। तभी गौरी ने साहस करके कहा, महारानी, अगर हम महल के भंडार खोल दें और प्रजा में अनाज बांट दें तो लोगों की जान बच सकती है। पहले तो रानी ने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने सोचा कि प्रयास करने में हानि क्या है। उन्होंने गौरी की सलाह मान ली। महल के भंडार खोल दिए गए। प्रजा को भोजन मिलने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली और रानी की प्रशंसा करने लगे। सच्चाई का एहसास। एक रात रानी देवयानी महल की छत पर टहल रही थीं। उन्होंने देखा कि गौरी चुपचाप मंदिर में बैठकर राज्य की भलाई के लिए प्रार्थना कर रही है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि असली महानता पद या शक्ति से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा से आती है। अगले दिन रानी ने सभा में सबके सामने कहा, आज मैं स्वीकार करती हूँ कि मैंने अहंकार किया। गौरी ने मुझे सिखाया कि सच्चा राज वही है जहाँ सेवा और दया हो। उन्होंने गौरी को दासी से महल की मुख्य सहायक बना दिया। सुखद अंत। समय बीतता गया। राज्य में फिर से हरियाली लौट आई। रानी देवयानी अब पहले से अधिक विनम्र और दयालु हो गईं। गौरी हमेशा उनकी सच्ची सलाहकार बनी रहीं।